of chapter 1. Pipe and cistern. We will discuss the basic term which will be used in the questions. First is inlet. An inlet is a pipe which is connected with a tank or cistern or a reservoir which fills it. Means इनलेट एक ऐसा है जो कि कनेक्टेड होता है पाइप से, जो कि पाइप को, टैंक को या फिर सिस्टम, हम जो भी चीज यूज कर रहे हैं उसको ये फिल करने में हेल्प करे. सेकेंड टर्म इज आउटलेट और लीक. एन आउटलेट इज अ पाइप विच इज कनेक्टेड विद अ टैंक और सिस्टम और रिजर्वायर विच एम्प्टीज इट. आउटलेट एक ऐसा पाइप है जो कि कनेक्टेड है इस तरह से ताकि उससे हमारा जो भी लिक्विड उसके अंदर फिल्ड है टैंक में, सिस्टम में या रिजर्वायर में, उसे ये एम्प्टी कर सके. नाउ वी विल डिस्कस द बेसिक कंसेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज. इफ एन इनलेट और पाइप कैन फिल अ टैंक इन x hours, then part of tank filled by pipe in 1 hour is equal to 1 by x. अगर हमें क्वेश्चन में बोला है कि कोई इनलेट या पाइप किसी टैंक को x आवर्स में फिल करता है, कंप्लीट फिल करता है x आवर्स में, तो उसका एक आवर में वो कितना फिल करेगा टैंक का पार्ट 1 बाय x. सेकेंड टर्म इज इफ एन आउटलेट और पाइप कैन एम्प्टी टैंक इन y आवर्स, देन पार्ट ऑफ टैंक फिल इन 1 आवर इज 1 बाय y. तो कोई आउटलेट या पाइप इस तरह से कनेक्टेड है कि वो y आवर्स में उसे वाटर को लीक करता है, तो 1 आवर में वो कितना लीक करेगा 1 बाय y. इन टर्म्स को हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उनको यूज करेंगे. अब हम आगे टर्म्स देखते हैं. Our third point is if a pipe can fill a tank in x hours and another pipe can empty the full tank in y hours, then on opening both pipes. इसमें क्या बोला है, हमारा कोई एक पाइप है जो x आवर्स में इस टैंक को फिल कर देता है और दूसरा पाइप है जो कि y आवर्स में इस टैंक को एम्प्टी कर देता है. तो पहले केस में हम ये मान के चलते हैं कि y की वैल्यू x की कंपैरिजन में ज्यादा है. इसका मतलब क्या हुआ, हमारा टैंक एम्प्टी होने में ज्यादा टाइम लगाता है एज कंपेयर टू फिल होने में. तो वो क्या होगा, फिल होगा पहले फिर एम्प्टी होगा. तो इसमें हम क्या बोलेंगे, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर, कि 1 घंटे में हमारा कितना टैंक फिल होता है. तो हम क्या बोलेंगे 1 बाय x माइनस 1 बाय y. अब 1 बाय x माइनस 1 बाय y क्यों किया, क्योंकि x की वैल्यू हमारी क्या होगी, कम होगी. तो हम लिखेंगे 1 बाय x माइनस 1 बाय y. और टाइम टेकन, कितना टाइम लगा इस टैंक को फिल करने में, अगर इस तरह से पूछते हैं तो बेसिकली हमने क्या किया है, इसको सॉल्व किया है और फिर बाद में इसको हमने रिवर्स कर दिया. ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, x बाय y माइनस x. तो इसको अपोजिट कर दिया हमने, तो फिर रेसिप्रोकल करेंगे इसका, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x y डिवाइडेड बाय y माइनस x. सेकेंड केस क्या है हमारे, जब x की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू y, मतलब टैंक फिल होने में ज्यादा टाइम लेता है एज कंपेयर टू एम्प्टी होने में. तो टैंक क्या होगा हमारा, एम्प्टी होगा. तो अगर हमारा टैंक एम्प्टी होता है तो हम पहले ये देखते हैं कि 1 आवर में हमारा टैंक कितना एम्प्टी होता है. तो हम लिखेंगे 1 बाय y माइनस 1 बाय x. अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, x बाय, और न्यूमरेटर में क्या आएगी y, न्यूमरेटर में वैल्यू आएगी हमारी x माइनस y. अब इसका अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, टाइम टेकन की. तो वही हमारी क्या वैल्यू है, टाइम टेकन की, टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक. तो एम्प्टी करने में हमें कितना टाइम लगेगा, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई. अब हम आगे देखते हैं. If a pipe can fill the tank in x hours and another pipe can fill the same tank in y hours, then on opening both the pipes together. अब अगर हमारा कोई एक पाइप टैंक को x आवर्स में फिल करता है और दूसरा पाइप भी उसी सेम टैंक को y आवर्स में फिल करता है, और हम अगर दोनों पाइप्स को ओपन कर देते हैं तो हमारा टैंक कितने टाइम में फिल होगा, उसको सॉल्व करने के लिए हमारा फॉर्मूला है 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई. तो एक बार में वो कितना फिल हो जाएगा टैंक, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई.
अब अगर टाइम हमें निकालना हो इसका, तो हम टाइम कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, टाइम। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, एक्स वाई। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका क्या आएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो हम क्या बोल सकते हैं, कितना टाइम लगेगा एक टैंक को फिल होने में, एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ अ पाइप कैन फिल द टैंक इन x hours and another pipe can fill the same tank in y hours, but the third pipe can empty the full tank in z hours, then opening all the pipes together। तो इन्होंने क्या बोला कि हमारे यहाँ पे 3 पाइप हैं। एक पाइप जो है वो x hours में टैंक को फुलफिल करता है, दूसरा जो पाइप है हमारा वो y hours लेता है टैंक को फिल करने में, और जो थर्ड पाइप है वो z hours के अंदर इस टैंक को एम्प्टी कर देता है। तो हमारा पार्ट ऑफ द एक आवर में कितना टैंक का पार्ट भरेगा, उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z। अब हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लिया, क्योंकि जो हमारा थर्ड पाइप है वो टैंक को फुलफिल नहीं कर रहा बल्कि टैंक को एम्प्टी कर रहा है। तो अगर कोई चीज हमारी एम्प्टी कर रही है तो उसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन। तो हमारा पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 hour के लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा, 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z। अब अगर हमें इसके लिए टाइम निकालना हो कि कितना टाइम लगेगा टैंक को पूरा फुलफिल होने में, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे और रेसिप्रोकल करेंगे इसका, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। 2 pipes A and B can fill the tank in 24 minutes and 36 minutes respectively. If both the pipes are opened together, then find the time in which the tank will be filled completely. तो हमें क्या बताया क्वेश्चन में, 2 पाइप हैं A और B जो कि 24 मिनट्स और 36 मिनट्स लेते हैं इंडिविजुअली जब वो टैंक को फिल करते हैं। अब क्या किया है, दोनों पाइप्स को ओपन कर दिया साथ में और हमसे पूछा क्या है कि कितना टाइम लगेगा, अगर ये दोनों साथ में ओपन कर दिए तो कितना टाइम लगेगा पूरे टैंक को फिल होने में। तो हमने क्या फॉर्मूला देखा था टाइम टेकन का, हमने फॉर्मूला देखा था जब हमारे दोनों टैंक फिल कर रहे हो, दोनों पाइप टैंक को फिल कर रहे हो, उसका फॉर्मूला होगा x इंटू वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 24 मिनट्स और y की वैल्यू क्या है 36 मिनट। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इनकी वैल्यूज को इस फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, टाइम टेकन टू फिल द टैंक। तो आंसर आएगा 24 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 36। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 12 2 ज़ा 24, 12 5 ज़ा 60, 36 इंटू 2 दैट इज 72 बाय 5 मिनट्स। यहाँ पे मिनट्स क्यों है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है, मिनट्स दिया हुआ है, तो हमने इसे चेंज नहीं किया और हमारी यूनिट भी क्या रखी, सेम। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 14.4 मिनट। अब इसे अगर आप 0.4 को सेकंड में चेंज करोगे तो क्या आएगा 14 मिनट एंड 24 सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट and another pipe can empty the same tank in 60 minutes. If both the pipes are opened together, then find how much time will they take to fill the tank. तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, एक पाइप है जो एक टैंक को कितने टाइम में फिल करता है 20 मिनट्स में, और दूसरा पाइप है जो कि सेम टैंक को 60 मिनट्स के अंदर एम्प्टी कर देता है। इफ बोथ, अब अगर दोनों पाइप्स को साथ में ओपन किया है तो हमसे टाइम पूछा है कि कितना टाइम लगेगा
कि ये टैंक हमारा कंप्लीटली फिल हो जाए। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, हमारे x की वैल्यू क्या है 20 मिनट और y की वैल्यू क्या है, हमारे y की वैल्यू है 60 मिनट। हमने देखा था अगर y की वैल्यू x की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 1/x माइनस 1/y। वो किसके लिए यूज होता है, पार्ट ऑफ टैंक फिल। हमसे क्या पूछा है, टाइम टेकन। तो टाइम टेकन के लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, हमने फॉर्मूला देखा था x इंटू वाई डिवाइडेड बाय y माइनस x। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू है 20, y की वैल्यू है 60 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 माइनस 20। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा तो ये कितना आंसर आएगा 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के अंदर हमारा टैंक कंप्लीटली फिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पंप कैन फिल अ टैंक विथ वाटर इन 2 hours। Because of the leakage, it took 2 into 2 1/3 hours to fill the tank. How much time will it take for the leakage to drain all the water of the full tank? क्वेश्चन में क्या बोला है हमारे कि एक टैंक है जो कि 2 आवर्स में फिल हो जाता है पंप की हेल्प से। अब किसी लीकेज की वजह से उसे कितना टाइम लगा, 2 1/3 आवर्स लगे टैंक को फिल होने में। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि लीकेज की वजह से पूरा वाटर कब एम्प्टी हो जाएगा टैंक से। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कितना टाइम लगा है। तो हमें टाइम को हम इसे जब सॉल्व करेंगे 2 1/3 को तो हम कैसे लिख सकते हैं, 7/3। तो अब देखते हैं हम कि हम सपोज करते हैं कि जो लीकेज है वो x आवर्स है। तो अगर अब हम पार्ट ऑफ द टैंक फिल करने का देखें, फॉर्मूला क्या होगा, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन x आवर्स, फिल्ड इन 7/3 आवर्स, क्योंकि हमें आंसर दिया हुआ है 7/3 आवर्स। हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 7/3। तो x की वैल्यू हमें यहाँ क्या दी है, 2 आवर्स। तो 1/2 माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/7/3। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। इस x को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या आएगा, 1/2 माइनस 3/7। इसे सॉल्व किया तो हमारा क्या आ जाएगा, 3/7 इज इक्वल्स टू 1/x। अब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आएगा 14। जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1/x। 1/14 इज इक्वल्स टू 1/x। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 14 और ये हमारी यूनिट क्या रहेगी, इन आवर्स। तो 14 आवर्स में हमारा पूरा टैंक जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 14 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 pipes A and B can fill a cistern in 32 minutes and 48 minutes respectively. Both the pipes are opened together for some time and then pipe B is turned off. Find when pipe B must be turned off so that the cistern gets filled in 24 minutes. क्वेश्चन में हमें बोला है कि कोई 2 पाइप है A और B, जब वो इंडिविजुअली सिस्टर्न को फिल करते हैं तो टाइम लगता है A को 32 मिनट्स और B को 48 मिनट्स। अब क्या किया इन्होंने, दोनों पाइप्स को साथ में ओपन किया कुछ टाइम के लिए और फिर बाद में पाइप B को बंद कर दिया। अब हमें ये बताना है कि अगर पाइप B को टर्न ऑफ किया है तो किस टाइम पे ऐसा होगा जब पाइप B को टर्न ऑफ किया है और हमारा जो सिस्टर्न है वो 24 मिनट्स के अंदर फिल हो जाए। तो हमें ये पता है पाइप A कैन फिल सिस्टर्न in 32 minutes. Then we can say that part of
cistern filled in 1 minute by pipe A will be 1/32. Pipe B can fill cistern in 48 minutes. Part of cistern filled by pipe B in 1 minute will be 1/48. तो टाइम कितना लगेगा टोटल? टाइम इज इक्वल टू टाइम की वैल्यू क्या देखी थी हमने? एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। तो इनकी वैल्यूज को हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 32 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 32 प्लस 48। इसे सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास आएगा 32 इंटू 48 मिनट्स। अब हम आगे देखते हैं। मिनट में ए और बी फिल करता है 5/96 पार्ट। एक्स मिनट में कितना फिल करेगा? इन एक्स मिनट ए प्लस बी फिल्स 5/96 एक्स पार्ट। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, अब हम क्या बोलेंगे कि इन 24 माइनस एक्स मिनट, कि 24 मिनट्स में हमें पूरा पता है कि ये टैंक फिल हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? 24 माइनस एक्स मिनट में कितना होगा? 1/32 इंटू 24 माइनस एक्स। ठीक है, फिर बाद में हमें जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 24/32 माइनस x/32। ये भी हमारा आंसर किस में आएगा? मिनट्स में। अब अगर इस इक्वेशन को हम कंप्लीटली सॉल्व करते हैं, इस तरफ हमारी वैल्यू क्या रहेगी? 5/96x। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 5/96x प्लस 3/4 माइनस x/32 इज इक्वल टू 1। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी? इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और देखिए कि हमारी वैल्यू क्या आएगी x की। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 12 मिनट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12 मिनट। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि ए और बी जो है वो हमारे टैंक को फिल करते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमने बी को बंद कर दिया। तो हमसे ये पूछा था कि बी को कितने टाइम के बाद में बंद कर दिया होगा कि हमारा टैंक 24 मिनट्स में फिल हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमने 12 मिनट्स के बाद में टैंक को बी पाइप को बंद कर दिया था और 24 मिनट्स में हमारा टैंक फिल हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 pipes A, B, C can fill the tank in 72 minutes. If all the pipes remain open for 36 minutes, then pipe C is closed. It took 1 more hour to fill the tank by pipe A and B. Find the time required to fill the tank by pipe C alone. हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? 3 पाइप हैं A, B और C। अगर हम तीनों को साथ में खोलें तो कितना टाइम लगता है टैंक को फिल होने में? 72 मिनट्स। अब अगर तीनों पाइप्स को हमने ओपन किया और
36 मिनट्स के बाद हमने पाइप सी को क्लोज कर दिया, तो पाइप ए और पाइप बी को 1 मोर आवर, मतलब 1 घंटा ज्यादा लगा, 1 मोर आवर लगा टैंक को फिल करने में। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितना टाइम लगेगा केवल पाइप सी को, अगर हमें टैंक को कंप्लीटली फिल करना हो तो हम क्या बोलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी फिल द टैंक इन 72 मिनट्स। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, फिल द टैंक इन 72 मिनट्स। फिर बाद में क्या बोला, और हमारा ये कितना लेता है, ए बी और सी तीनों कितने टाइम तक ओपन रहते हैं, फिल द टैंक, फिल द पार्ट ऑफ टैंक इन 36 मिनट्स। तो ये पूरे टैंक को 72 मिनट्स में फिल कर रहे थे, तो 36 मिनट में कितना फिल करेंगे टैंक को, हाफ टैंक। अब क्या है, बाकी का जो रिमेनिंग हमारा टैंक है वो कितना है, 1 में से हाफ टैंक हमारा फिल हो चुका है, तो रिमेनिंग अब कितना है, 1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ टैंक। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि जब पाइप बंद कर दिया 36 मिनट के बाद, तो 1 मोर आवर लगा, 1 घंटा ज्यादा लगा पाइप ए और बी को फिल करने में। तो ए प्लस बी ने फिल्स द टैंक इन 1 आवर। 1 आवर में उन्होंने कितना टैंक फिल किया है, हाफ टैंक फिल किया इन्होंने। अब अगर हमारे ए प्लस बी फुल टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगाएंगे, ए प्लस बी फिल्स द टैंक इन 2 आवर, मतलब कि 2 आवर में ये पूरा टैंक फिल कर देंगे। टू आवर का मतलब हम क्या बोल सकते हैं, 122 मिनट्स। अब हमें क्या निकालना है कि पाइप सी को अकेले को कितना टाइम लगेगा। अब हमने देखा था कि ए और बी हमारे टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेते हैं, 2 आवर्स, दैट इज 122 मिनट। अब हम देखें कि अगर सी अकेला काम करे, सी इफ सी वर्क अलोन, तो हमें टोटल टाइम पता है इन तीनों का कि ये कितना टाइम लेते हैं फिल करने में। तो 1 मिनट में सी कितना फिल कर पाएगा, 1/120 1/72 1/72 माइनस 1/120। हमने 72 को वैल्यू को आगे क्यों रखा, क्योंकि हमने देखा था इफ y इज ग्रेटर देन x, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/x माइनस 1/y। तो हमने इसी तरह से इसको भी किया, 72 इंटू 120 माइनस 72। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/180। तो टोटल टाइम कितना लगा, टाइम टेकन बाय सी टू फिल द टैंक इज इक्वल्स टू 180 मिनट। मतलब केवल सी अगर टैंक को फिल करे तो उसे 180 मिनट्स लगते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स विथ यूनिफॉर्म फ्लो। द फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली फिल्स द टैंक in same time during which the tank is filled by third pipe alone. The second pipe fills the tank 5 hours faster than the first pipe and 4 hours
slower than the third pipe. Find the time required by first pipe to fill the tank alone. हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे 3 पाइप हैं जो कि यूनिफॉर्म फ्लो से एक टैंक को फिल करते हैं। जो हमारे फर्स्ट 2 पाइप हैं, सपोज कीजिए एक पाइप है, सेकेंड पाइप है और थर्ड पाइप है, ये दोनों जब सेम साथ में ऑपरेट करते हैं फर्स्ट और सेकेंड, तो ये उतना ही टाइम लगाते हैं जितना ये थर्ड अकेला लगाता है। फर्स्ट और थर्ड सेकेंड को जब इंक्लूड करें तब वो उतना ही टाइम लगाते हैं जितना थर्ड पाइप हमारा अकेला लगाता है। ये लिखा हो बाय थर्ड पाइप अलोन। द सेकेंड पाइप फिल्स द टैंक 5 hours फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। तो क्या बोला है, जो हमारा सेकेंड पाइप है ये हमारा 5 hours जल्दी फिल करता है एज कंपेयर टू फर्स्ट पाइप, और 4 hours स्लोअर है, और इसके कंपेयर में 4 hours स्लोअर है। ठीक है, थर्ड पाइप के कंपैरिजन में। तो हमसे पूछा है कि अगर केवल फर्स्ट पाइप टैंक फिल करे तो इसमें हमारा कितना टाइम लगेगा। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन का। तो हमें क्या बोला था कि हमें टाइम लगता है बी का, सपोज करते हैं एक्स आर। हमने देखा था कि बी क्या करता है हमारा 5 hours ज्यादा जल्दी फास्ट फिल करता है एज कंपेयर टू ए। तो ए कितना टाइम लेगा, ज्यादा टाइम लेगा 5 hours, तो हम क्या बोलेंगे ए कितना टाइम लेता है एक्स प्लस 5। और हमें क्या बोला था सी 4 hours कम लेता है एज कंपेयर टू बी। तो हम क्या बोल देंगे कि सी का टाइम कितना है, सी इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 hour। और दूसरी चीज हमें क्वेश्चन में क्या बोली है कि ए प्लस बी जितना काम करते हैं उतना सी अलोन फुलफिल कर देता है। तो हम क्या बोलेंगे 1/x प्लस 5 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/x माइनस 4। ये 1/x प्लस 5 किसका है, बी का, और ये 1/x किसका है, ए का। ये दोनों वर्क जितने टाइम में करते हैं उतना ये अलोन सी कर देता है। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, एलसीएम लिया है, और एलसीएम लेकर हमारी ये इक्वेशन आई। तो हमारी क्या आएगी 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा क्या आएगा 2x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 इंटू एक्स। अब इसमें हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x माइनस 20 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब हम x वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो हमारी ये इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। एक तो आएगी x की वैल्यू 10 और दूसरी हमारी क्या आएगी x की वैल्यू -2। तो कोई भी टाइम हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम बोलेंगे कि x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती। ये x हमारा किसके लिए था, b के लिए था। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पाइप a कितना टाइम लेगा अकेले टैंक को फुलफिल करने के लिए। तो हमने क्या बोला था x प्लस 5 hours। तो यहाँ पे जब हम x प्लस 5 hours की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, पाइप a हमारा अलोन 15 hours लेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15 hours। फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा पाइप्स एंड सिस्टर्न टॉपिक, और कल अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रेस एंड गेम्स। आज के टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।